नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के 7 बेटे थे। 7 बेटों में से 6 बेटे कमाने वाले थे और एक जो सबसे छोटा बेटा था वो बिना कमाने वाला था, वो कुछ भी नहीं कमाता था। तो बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले बेटों को बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन बना करके खिलाती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। और जो छोटा बेटा था उसे जब वो 6 भाई खा करके उठ जाते थे तो उनकी जूठन उस छोटे बेटे को खिलाती थी। एक दिन छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, वो तुम्हें तुम्हारे 6 भाइयों की जूठन इकट्ठा करके खिलाती है। तब इस बात पर छोटे बेटे को विश्वास नहीं होता है। तब वो छुप करके देखता है कि उसके 6 भाई खाना खा रहे होते हैं और जब वो उठ जाते हैं तो उसकी माँ वो सारा खाना एक प्लेट में करके उसे खाने के लिए दे देती है और बोलती है कि आजा बेटा खाना खा ले। तब वो छोटा बेटा बोलता है कि नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और मैं विदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर उसकी माँ बोलती है कि तू कल का जाता आज ही चला जा। वो वहाँ से निकल जाता है। निकल करके गौशाला में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही होती है और वहाँ जाकर के बोलता है कि मैं विदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ संतोष से रहना और धर्म का पालन करना। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, आप मौज से जाना, भगवान आपका भला करे, आपको अच्छा काम मिले, मेरी चिंता मत करना, मैं भगवान भरोसे जैसे तैसे यहाँ पे रह लूँगी। ऐसा कहकर वो कहती है कि आप निशानी के तौर पे आप मुझे कुछ देकर चले जाएं। तब उसका पति बोलता है कि मेरे पास इस अंगूठी के सिवाय कुछ भी नहीं है, तुम ये अंगूठी रख लो। और अंगूठी उतार करके उसे दे देता है। वो अपने पति की दी हुई अंगूठी पहन लेती है। तब उसका पति कहता है कि तुम भी मुझे निशाने के तौर पे कुछ ना कुछ दे दो। तो वो बोलती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये गोबर से सने हुए हाथ हैं। ये कह करके वो अपने पति के पीठ के ऊपर अपने हाथों की छाप लगा देती है। उसका पति दूर नगर में कमाने के लिए चला जाता है। जाकर के एक नगर में एक सेठ से बोलता है कि आप मुझे काम पे रख लीजिए। सेठ को नौकर की ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुझे नौकरी पे तो रख लेता हूँ, लेकिन तनख्वाह तुझे काम देख कर ही बताऊँगा कि कितनी दूंगा। इस पर वह राजी राजी काम करने लगता है। बुढ़िया का बेटा बहुत ही अच्छे से काम करता है। इससे व्यापारी के व्यापार में बहुत ही बढ़ोतरी होती है और वो उसे अच्छी रकम पे नौकरी दे देता है। थोड़े समय में जो जो थोड़ा समय बीतता जाता है तो व्यापारी का व्यापार बढ़ता जाता है। इस पर व्यापारी उसे अपने व्यापार का आधा हिस्सेदार बना लेता है। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा नामिक सेठ बन जाता है। इधर उसकी पत्नी को उसकी जेठानियाँ और सास ताना देती हैं और लकड़ियाँ मंगवाती हैं जंगल से। वो बहुत ही तकलीफ़ों से गुजर रही होती है और भूसे की रोटी उसे खाने के लिए देते थे और फूटे हुए नारियल में उसे पानी देते थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती थी और उसके बदले उसे ये सूखी रूखी रोटियाँ मिलती थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही थी। तब उसे संतोषी माता के मंदिर पे कुछ औरतें कथा कहानी और पूजा कहती हुई मिली। तो वो उनसे पूछती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो वो स्त्रियां उसे बताती हैं कि हम लोग तो संतोषी माता का व्रत करके कथा सुन रहे हैं। तब वो पूछती है कि इससे क्या होता है। तब वो बताती हैं कि इससे अन्न धन निर्धन अमीर हो जाता है, जिसके पुत्र नहीं होता उसे पुत्र प्राप्ति होती है, जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी होती है और जिसका पति बिछड़ गया हो या कहीं दूर गया हो तो उसका मिलन होता है। इस पर वह जो लकड़ियां जंगल से लाई और उन्हें बेच देती है शहर में और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे गुड़ और चना खरीद लेती है और संतोषी माता के मंदिर में जाके रोने लगती है और कहती है कि माता मुझ पर दया करो और संतोषी माता का व्रत करने लगती है। और हर शुक्रवार वो अब संतोषी माता के मंदिर में जाने लगती है। तब संतोषी माता को उस पर दया आ जाती है और वो एक दिन उसके पति की चिट्ठी आती है और उसके भेजे हुए
पैसे आते हैं। तब वो माता के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और माता के चरणों में गिर के रोने लगती है और कहती है कि माता, मैंने पैसे कब मांगे थे आपसे? मैंने तो अपने पति, अपने सुहाग को मांगा था। मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। तब इस पर संतोषी माता कहती है कि जा बेटी, घर जा, तुम्हारा पति जल्दी ही घर वापस लौट कर आएगा। और वह बुढ़िया के बेटे के सपने में संतोषी माता आती है और उसे उसकी पत्नी की याद दिलाती है और कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तब वो बोलता है कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरा तो बहुत लेन देन बाकी है। तब संतोषी माता कहती है कि तुम सुबह घी का दीपक जलाकर, मेरा नाम लेकर के सुबह घी का दीपक जला करके अपनी दुकान में बैठ जाना। वो ऐसा ही करता है और सारा लेन देन और हिसाब शाम होने से पहले पहले ही समाप्त हो जाता है और धन का ढेर लग जाता है। इस तरह वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो घर आता है, उसकी पत्नी रोज शुक्रवार का व्रत करती और संतोषी माता के मंदिर में जाती। उस दिन वो संतोषी माता से कहती है कि माता, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? इस पर माता कहती है कि पुत्री, तुम्हारा पति वापस आ रहा है, लेकिन तुम ऐसा करो, इन लकड़ियों की 3 गठरी बनाओ। एक गठरी मेरे मंदिर पे छोड़ दो, एक चौराहे पे रखो और एक सर पे धर के घर जाओ और आवाज़ लगाना कि सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, टूटे नारियल में पानी दो, आज घर में मेहमान कौन आया है। और वो जाकर के ऐसा ही बोलती है कि सासू माँ, भूसे की रोटी दो, टूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो उसकी सासू दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और बोलती है कि बेटी, सारा दुख भुला दे, तेरा पति आया है, आजा, पीला भात जीम ले और गहने पहन, कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आ जाता है और उसे अपनी दी हुई अंगूठी पहने हुए देखकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? तो उसकी माता कहती है कि ये तुम्हारी बहू है, हमारी बहू है, तुम्हारी लुगाई। ये 12 वर्ष हो गए हैं ऐसे ही गांव में घूमती फिरती है और कुछ भी काम नहीं करती है। इस पर बुढ़िया का बेटा कहता है कि माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया, अब मुझे आप मेरे अलग घर की चाबियाँ दे दीजिए, मैं अलग रहूँगा। माँ कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और चाबियाँ पटक देती है। वो चाबियाँ लेकर अपना सामान लेकर अपने घर में रहने लगता है और उसकी पत्नी रोज़ शुक्रवार का व्रत करती रहती है। इससे उनके राजा के जैसे ठाट बाट हो जाते हैं, बहुत ही धन होता है, उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसे करके शुक्रवार आता है तो वो अपने पति से बोलती है कि मैं शुक्रवार का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो उसका पति बोलता है कि हाँ हाँ, धूमधाम से करो। और वो शुक्रवार का उद्यापन करती है और जेठ के बेटों को भोजन करने के लिए बुलाती है। तो उसकी जुठानियाँ हैं, वो बच्चों को, अपनों को बोलती हैं कि आप खाना खाने के बाद खटाई मांगना। जब वो जीमने जाते हैं तो खाना खाने के बाद में कहते हैं कि चाची, हमें खटाई खानी है, खटाई मिलेगी क्या? तब वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये संतोषी माता का व्रत है, इसमें मैं आपको खटाई नहीं दे सकती। तो वो कहते हैं अच्छा तो चलो पैसे ही दे दो। और वो बेचारी भोली भाली उन्हें पैसे दे देती है और वो जाकर के बाजार से खटाई खरीद करके खा लेते हैं। इस पर संतोषी माँ बहुत क्रोधित होती है और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ के ले जाते हैं। वो भागी भागी मंदिर में जाती है और माता के चरणों में रोने लगती है कि माता, तुमने ये क्या किया? तब माता कहती है कि तुम्हें धन पाकर के घमंड आ गया, इतना जल्दी तुम मेरा परोपकार भूल गई। तब वो बोलती है कि माता, मैंने क्या किया? मैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अज्ञानी हूँ। तब माता ने कहा कि तूने जो पैसे दिए उससे मेरा व्रत जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो खंडित हो गया। तब वो कहती है कि माता, मैं तुम्हारा दोबारा से उद्यापन करूंगी और इस बार बहुत ही ध्यान से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। और वो अगले शुक्रवार को फिर से उद्यापन रखती है और जेठ के बेटों को बुलाने खाने पे बुलाती है। तब फिर से जिठानी अपने बच्चों को कहती है कि जाते ही तुम खटाई मांगना। बच्चे आते ही बोलते हैं क्या खटाई मिलेगी? तो वो बोलती है कि खटाई नहीं मिलेगी, आप अपने घर जा सकते हैं। और ब्राह्मण के बच्चों को बुला करके भोजन करवाती है और उन्हें दान दक्षिणा देती है। इस पर संतोषी माता बहुत ही खुश होती है और वो 9 महीने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र होता है।
अब वो रोज़ पुत्र को लेकर के और मंदिर में माता के पास जाने लगी। दोनों माँ बेटे मंदिर में जाते। तब माता सोचती कि ये तो रोज़ मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना मैं आज इसका ससुराल देख लूँ, आज इसके घर जाऊँ। और माँ अपने मुख पर चने और गुड़ से सना हुआ मुख, सूंड जैसे होठ और डरावना सा रूप धारण करके उसके घर में आती है। यह देख उसकी सास सोचती है कि ये डायन कौन आ रही है, और सारे घर के दरवाजे बंद कर देती है और बोलती है कि ये डायन आ रही है, दूर हो जाओ। तब वो उसकी बहू थी, वो देखती है और बोलती है, अरे मेरी माता आई है, मेरी माता आई है। तो उसकी सास पूछती है, किसे देखकर इतनी उतावली हो रही है, ये तो डरावनी है, तेरे बच्चे को भी पटक दिया इसने तो। तब वो बोलती है, यही तो मेरी माता है जिसके मंदिर में मैं इनकी पूजा करती हूँ, ये तो संतोषी माता है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। तब सभी संतोषी माता के चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, अभागे हैं माता, हमने हमसे भूल हुई कि हमने आपका उद्धापन भंग किया, आप हमें क्षमा करें। इस पर संतोषी माता बहुत ही खुश होती है और उन्हें सदा सुखी रहने का वरदान देती है। अब उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हमें संतोषी माता का शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। हम शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से संतोषी माता का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्रत को करने से हमारे घर में धन की कमी नहीं होती। जिन्हें पुत्र नहीं होता उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, जिनकी शादी नहीं हो रही होती उनकी शादी होती है। हमें हर तरह के कष्टों से निवारण मिलता है। संतोषी माता कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोइच्छा पूरी करे। संतोषी माता की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। नमस्कार।